दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपसे नॉर्थ अमेरिका की दो खूबसूरत कंट्रीज़ के बारे में बात करूंगा। क्या हो अगर एक तरफ खूबसूरती से भरी हुई कंट्री मैक्सिको हो तो वहीं दूसरी तरफ बेहद ही ज़्यादा डेवलप, बेहद ही ज़्यादा एजुकेटेड और शानदार दर्जे की कंट्री कनाडा हो। आज दोस्तों हम कई बड़ी रिपोर्ट्स को रीड करने के बाद और कई तरीके के डाटा को एनालिसिस करने के बाद कनाडा और मैक्सिको को आपस में कई पैरामीटर्स के तौर पर पूरी तरह से कंपेयर करने वाले हैं। और आज हम बात एसटीआई से लेकर नॉमिनल जीडीपी और एजुकेशन लेवल से लेकर पॉवर्टी रेट तक पूरी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो बेहद ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कमाल होने वाली है। तो अभी से कोल्ड ड्रिंक, पॉपकॉर्न सब कुछ तैयार रखो। Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized. सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम बात करने वाले हैं नॉमिनल जीडीपी की, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की उसकी पावर, रुतबे का अंदाज़ा चल जाता है सिर्फ एक ही झटके में उसकी इकॉनमी को देखकर। आज के दिन कनाडा की दोस्तों नॉमिनल जीडीपी 2 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से कनाडा पूरी दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको, ये देश दोस्तों आज के दिन तरक्की में जीडीपी को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। और आज के दिन ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मैक्सिको की नॉमिनल जीडीपी 1.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर को क्रॉस कर चुकी है। और इस तरीके से मैक्सिको पूरी दुनिया की 15वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनती है। लेकिन इकॉनमी को मापने का इससे भी बेस्ट जो क्राइटेरिया माना जाता है वो है दोस्तों जीडीपी पर कैपिटा, जिसमें पूरे देश की इकॉनमी को पर पर्सन के हिसाब से मापा जाता है। आज के दिन दोस्तों कनाडा की जीडीपी पर कैपिटा 52,791 यूएस डॉलर के आसपास है। और इस तरीके से कनाडा पूरी दुनिया की 20वीं सबसे ज़्यादा रिच कंट्री बनती है। तो वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको देश की जीडीपी पर कैपिटा आज के दिन है सिर्फ 10,215 यूएस डॉलर। और इस तरीके से मैक्सिको पूरी दुनिया में रैंक करती है नंबर 99 पर। चलिए दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब सर हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ही देशों के एसटीआई स्कोर के बारे में। एसटीआई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स है। इससे आपको लोगों की लाइफस्टाइल का पता चलता है, लोग किस तरीके से जी पा रहे हैं अपने देश में। इस इंडेक्स को देखकर अच्छे से अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि एसटीआई की रिपोर्ट तैयार करने से पहले मेनली 3 चीज़ों पर फोकस रखा जाता है, जो कि है दोस्तों लोगों के हाथ कितना कैपिटल आता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी किस तरह की है, और एजुकेशन लेवल पर भी मेन फोकस रखा जाता है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज के दिन कनाडा का एसटीआई का स्कोर है 0.929 और ये कंट्री आती है वेरी हाई एसटीआई की लिस्ट में, और ये वर्ल्ड वाइड रैंक करती है नंबर 16 पर। वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको, इसका दोस्तों एसटीआई का स्कोर है 0.779 और ये कंट्री आती है हाई एसटीआई की लिस्ट में, और इनकी रैंकिंग पूरी दुनिया में है दोस्तों नंबर 74 की। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हुए अब जरा हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ही देशों के एरियाज़ के बारे में। कनाडा दोस्तों खूबसूरती से भरा हुआ ये देश आज के दिन कुल मिलाकर 99,84,670 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो वहीं कनाडा के टोटल एरिया में वाटर परसेंटेज है 11.76%। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर मैक्सिको की हम बात करें तो इसका टोटल एरिया है आज के दिन 19,72,550 स्क्वायर किलोमीटर। और इस तरीके से ये दुनिया का 13वां सबसे विशाल देश बनता है। हालांकि मैक्सिको के भी टोटल एरिया में आपको 1.58% हिस्सा सिर्फ पानी ही देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हुए दोस्तों अगर हम बात पॉपुलेशन की करें तो कनाडा भले ही एरिया इसका बहुत ज़्यादा है, लेकिन पॉपुलेशन बेहद ही ज़्यादा कम। 2022 की ही एक रिपोर्ट के अनुसार कनाडा की टोटल पॉपुलेशन 3 करोड़ और 84 लाख के आसपास है। और इस तरीके से ये दुनिया का 37वां सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड देश भी है। तो वहीं कनाडा की पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों तकरीबन 4 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस तरीके से भीड़ भाड़ की समस्या यहाँ बिल्कुल नहीं है, और भीड़ भाड़ वाले देशों में इसकी रैंक बनती है नंबर 185 की। वहीं मैक्सिको, इसकी टोटल पॉपुलेशन 12 करोड़ और 15,000 को पार कर चुकी है। और इस तरीके से ये देश दुनिया में आता है नंबर 10 पर। तो वहीं मैक्सिको की पॉपुलेशन डेंसिटी है 61 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। और इस तरीके से ये देश 142वें नंबर पर आता है पूरी दुनिया में भीड़ भाड़ वाले देशों में। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पॉवर्टी रेट की।
ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कनाडा में पॉवर्टी रेटिंग बढ़ते बढ़ते 12.8% को हिट कर चुकी है। यानी हर 100 लोगों के पीछे कनाडा में 12 से 13 लोग आपको गरीबी में रहकर ज़िंदगी जीते हुए नज़र आ जाएंगे। तो वहीं मैक्सिको, यहाँ पर पॉवर्टी की रेटिंग है 8.52%। यानी हर 100 लोगों के पीछे 8 से 9 लोग मैक्सिको में गरीब आपको नज़र आ जाएंगे। हालांकि कनाडा की हालत यहाँ मैक्सिको से ख़राब इसलिए भी है क्योंकि मैक्सिको ना काफ़ी सस्ता देश है। अगर हम कनाडा से कंपेयर करें तो कनाडा में भले ही कमाई ज़्यादा होती है लेकिन ये देश एक्सपेंसिव भी काफ़ी ज़्यादा है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं दोनों ही देशों के इकॉनमी सोर्सेज की। कनाडा की टोटल जीडीपी का दोस्तों 70% हिस्सा सर्विसेज, 29% हिस्सा इंडस्ट्रीज और तकरीबन 1% हिस्सा ही एग्रीकल्चर के काम से आता है। तो वहीं दूसरी तरफ मैक्सिको की टोटल जीडीपी का 64% हिस्सा सिर्फ सर्विसेज, 32% हिस्सा इंडस्ट्रीज और तकरीबन 4% हिस्सा एग्रीकल्चर के काम से निकलता है। बात अगर दोस्तों दोनों ही देशों की इन्फ्लेशन रेट की करें यानी महंगाई दर कितनी तेज़ी से बढ़ी है तो कनाडा का इन्फ्लेशन रेट है 4.8%। तो वहीं मैक्सिको का इन्फ्लेशन रेट है 2.7%। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थोड़ी एक्सपोर्ट की। किसी भी देश की इकॉनमी पर दोस्तों बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पैक्ट होता है कि वो देश ना एक्सपोर्ट कितना ज़्यादा करता है। कनाडा ने दोस्तों हाल ही में लास्ट ईयर ही पिछले साल ही 524 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था लगभग दुनिया के 40 से भी ज़्यादा देशों में। तो वहीं मैक्सिको ने पूरी दुनिया में पिछले साल तकरीबन 492 बिलियन यूएस डॉलर का सामान एक्सपोर्ट किया था। अब दोस्तों हम ज़रा बात करने वाले हैं दोनों ही देशों के फर्टिलिटी रेट की, जिससे पता चलेगा दोनों ही देशों में रहने वाली एक महिला कितने बच्चों को जन्म देती है। ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों कनाडा का फर्टिलिटी रेट है 1.47 बर्थ पर वुमेन। यानी एक महिला कनाडा में 2 से भी कम बच्चों को पैदा करती है। लेकिन मैक्सिको का फर्टिलिटी स्कोर है 2.10 बर्थ पर वुमेन। यानी मैक्सिको की एक महिला 2 से भी ज़्यादा बच्चों को पैदा करती हुई नज़र आ जाएगी। लेकिन इससे भी मेन इंडेक्स जो होता है ना दोस्तों वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी का, जिससे पता चलता है लोग कितने साल तक ज़िंदा रहते हैं। और मेडिकल की भी इससे आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाती है। आज के दिन दोस्तों कनाडा का लाइफ एक्सपेक्टेंसी स्कोर है 82.05 ईयर्स। यानी कैनेडियंस आज के दिन 82 साल तक जिंदा रहते हुए नजर आएंगे। वहीं मैक्सिको का आज के दिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी का स्कोर है 75.05 ईयर्स। यानी मैक्सिको के लोग 75 साल तक ही अपनी ज़िंदगी काटते हुए आपको नज़र आने वाले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए अब ज़रा बात करते हैं दोनों ही देशों की एवरेज इनकम के बारे में। कनाडा में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर दोस्तों ईयरली 65,000 कैनेडियन डॉलर की कमाई करता है, जो कि इंडिया में आकर बनते हैं 38 लाख और 30,000 रुपये। वहीं मैक्सिको में रहने वाला एक इंसान एवरेज तौर पर ही तकरीबन 3 लाख और 90,000 मैक्सिकन पेसो की कमाई करता है, जो कि इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके बनते हैं 14 लाख और 21,000 रुपये। यकीनन कमाई के मामले में कनाडा बहुत ज़्यादा आगे है मैक्सिको से, लेकिन महंगा होने के चलते खर्चे भी कनाडा में आपके ज़्यादा होने वाले हैं। और घरों की कीमतें तो कनाडा में मैक्सिको से 3 से 4 गुना तक ज़्यादा होने वाली हैं। वैसे आपका दोस्तों क्या कहना है, कनाडा बहुत ज़्यादा आगे जा चुका है या फिर मैक्सिको आज भी कुछ जगह पर कनाडा को पूरी टक्कर देता है? नीचे कमेंट में आप सब अपनी राय ज़रूर देना। और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है। चैनल आपका अपना है रॉक फैक्ट, अभी सब्सक्राइब कीजिए।